कृषि वैज्ञानिकों ने प्याज की नई किस्म तैयार की है। ये खरीफ में भी अच्छा उत्पादन देती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की प्याज की 5 उन्नत किस्मों में से भीमा शुभ्रा प्याज की पैदावार छत्तीसगढ़ की जलवायु में अच्छी पाई गई है। खरीफ सीजन में इस प्याज की पैदावार लगभग 42 टन प्रति हेक्टेयर तक मिलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर किसान इन इलाकों में प्याज की खेती करते हैं तो इससे प्याज का उत्पादन बढ़ेगा और प्रदेश में प्याज की कमी नहीं होगी। सफेद प्याज की यह भीमा शुभ्रा किस्म छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु में खरीफ मौसम के लिए सही बताई जा रही है। महाराष्ट्र में पछेती खरीफ के लिए भी इसे अनुमोदित किया गया है। खरीफ में यह 110 से 115 दिन और पछेती खरीफ में 120 से 130 दिन में यह पककर तैयार हो जाती है। पानी की अधिक खपत के कारण धान की किस्म पूसा 44 की खेती पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI की तरफ से तैयार इस किस्म को करीब 3 दशक पहले विकसित किया गया था। इसे खेत में लगाने से लेकर कटाई तक में 155 से 160 दिन का समय लगता है। पंजाब के कृषि विभाग ने धान की इस वैरायटी की खेती पर छापेमारी का निर्देश दिया है। विभाग की तरफ से कहा गया है कि पूरे पंजाब में एक टीम बनाई जाए और निगरानी की जाए कि धान की वैरायटी पूसा 44 का बीज ना बिके। अधिकारी राज्य के प्राइवेट बीज सेंटरों पर भी छापेमारी कर रहे हैं। पूसा 44 वैरायटी अधिक उपज देती है, इसलिए चावल सेलर और आड़ती इसे लगाने के लिए सुझाव देते हैं। इसलिए पूसा 44 वैरायटी से किसानों के साथ साथ सेलर और आड़तियों के लिए भी लाभदायक है। यही वजह है कि किसान धान की उन्नत किस्म PR 126 होने के बावजूद इसकी खेती के फिराक में है, जबकि दूसरे सभी उन्नत बीज कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालयों से भी किसान भाई खरीद सकते हैं। कृषि जानकारों की सलाह है कि नर्सरी में बीज बोने से पहले बीजों को बाविस्टिन से उपचारित करें। इसके लिए 2 ग्राम बाविस्टिन को 1 लीटर पानी में मिलाकर घोल तैयार करें और फिर इस तैयार मिश्रण से 1 किलोग्राम प्याज के बीज को उपचारित करें। इसके अलावा डैम्पिंग ऑफ और अन्य बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए 1 किलो बीज के लिए 8 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा विराइट को 50 मिलीलीटर पानी में मिलाकर जैव कवकनाशी का उपयोग करें। झारखंड में 12 जिलों में तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग के अनुसार 6 मई के बाद लोगों को इससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इस बीच रांची सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़ और गोंडा में कहीं कहीं पर भीषण लू की स्थिति देखी जा सकती है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि बहुत जरूरी हो तभी दोपहर में खेत में जाएं। कल से 8 मई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है। 5 मई तक उड़ीसा, गंगीय पश्चिमी बंगाल में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और उसके बाद 6 से 9 मई के दौरान छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है। अगर आप भी मशरूम की खेती करते हैं तो उसकी तोड़ाई पर विशेष ध्यान दें। इससे न सिर्फ पूरा उत्पादन मिल सकेगा बल्कि नुकसान भी कम होगा। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि तुड़ाई से पहले पानी का छिड़काव ना किया जाए। इससे पालन में पानी अधिक होने से मशरूम के खराब होने की आशंका बढ़ जाएगी। तुड़ाई के समय अंगूठे और उंगली की मदद से फलन को घुमाकर तोड़ें और कम से कम दबाव लगाकर मशरूम को जख्मी होने से बचाएं। तुड़ाई के लिए क्रेटस या टोकरियों का प्रयोग करें। मिट्टी युक्त जड़ों को तेज धार वाले चाकू से काटें। कभी भी मशरूम का ढेर बनाकर ना रखें। उसका भंडारण ऐसे कमरे में करें जिसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। इसके लिए कमरे में पानी का छिड़काव करके व पंखा चलाकर तापमान कम किया जा सकता है। कम जगह में अधिक उत्पादन चाहते हैं तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग भी अच्छा विकल्प हो सकता है। कृषि जानकारों का कहना है कि खेती की इस तकनीक में मिट्टी की नहीं बल्कि सिर्फ पानी की जरूरत होती है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में मिट्टी की जगह बालू या कंकड़ों को उपयोग किया जाता है। इस तरह की फार्मिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें बदलते और बिगड़ते मौसम का फसल पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें किसान अपने हिसाब से जलवायु को नियंत्रित करके खेती करते हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक से वे लोग भी खेती बाड़ी कर सकते हैं जिनके पास खेत नहीं है या शहरी इलाके में रहते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ पाइप चाहिए। इन पाइपों में समांतर दूरी पर छेद किए जाते हैं। इसके बाद इन छेदों में पौधे
एक तरह से रोपाए जाते हैं, जिनकी सिर्फ जड़ें ही पाइप के छेद से अंदर जाती हैं और पौधे पाइप के छेद से बाहर रहते हैं। छेद किए हुए इन पाइपों में इसके बाद पानी, बालू, कंकड़ या फिर कोकोपीट भी मिलाई जाती है। इस पाइप में पानी के साथ ही पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व मिलाकर उसकी जड़ों तक भेजे जाते हैं। इसमें फार्म का तापमान 15 से 30 डिग्री के बीच बनाए रखना होता है और नमी को 80 से 85% रखा जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर केमिकल या इंजेक्शन से पके खरबूज का आप सेवन कर रहे हैं तो बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर फलों को इन दिनों कैल्शियम कार्बाइड जैसे रसायनों का इस्तेमाल कर जल्दी पकाया जा रहा है, जो नमी के संपर्क में आने पर एथिलीन गैस छोड़ता है। इस गैस के प्रभाव से पेट में खराबी और गैस की समस्या हो सकती है। इसके और भी घातक परिणाम हो सकते हैं। स्वाभाविक तौर पर पके हुए खरबूज में अक्सर दाग और सफेद निशान होते हैं, जो उनके प्राकृतिक रूप से पकने की निशानी होती है।